नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बिहार की सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जीतन राम मांझी का आरजेडी को अल्टीमेटम। सही सुन रहे हैं आप, जीतन राम मांझी ने आरजेडी को अल्टीमेटम दिया है और 25 जून की तारीख बताई है महागठबंधन की रणनीति बताने के लिए। 25 जून तक महागठबंधन की रणनीति बताएं। 25 तारीख के बाद पार्टी की रणनीति अलग हो जाएगी, ये कहना है जीतन राम मांझी का। और ये भी बातें छनकर सामने आ रही है जिसमें यह कहा गया है कि इस नई रणनीति के तहत आरजेडी के बिना भी दूसरा गठबंधन बन सकता है। उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और सीपीआई हैं साथ, कांग्रेस को भी साथ लाने की कोशिश होगी। तो ये बातें जीतन राम मांझी की तरफ से की गई हैं। फिलहाल आरजेडी के साथ 5 दल, जबकि आरजेडी के बिना भी सीपीआई को साथ लेकर 5 दल होंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, टुकड़ों में बटेगा महागठबंधन। यह फिलहाल प्रश्नवाचक चिन्ह के अंदर है, क्योंकि अभी जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने यह बात आरजेडी को बताई है, यह कहते हुए कि हो सकता है कि आगे चलकर अगर आपने 25 तारीख तक अपनी बात क्लियर नहीं की तो फिर हमें सोचना होगा और फिर महागठबंधन के अंदर भी एक गठबंधन तैयार हो जाएगा। तय कर लिया है कि 25 तारीख तक अगर किसी प्रकार की कोई पहल नहीं हुई तो 26 तारीख से हम अपना जो भी रूपरेखा होगा, राजनीतिक दिशा हम बताएंगे आप लोगों को। मतलब ये अंतिम अल्टीमेटम माना जाए कि 25 तारीख को नहीं होता है तो आप कम से कम आरजेडी से अलग हो जाएंगे। अच्छी तैयारी के लिए ये निश्चित है कि 2 महीना पहले तय हो जाना चाहिए कि हमारी रणनीति क्या होगी। और अगर ऐसा न करेंगे तो चूंकि हम लोग छोटी पार्टी हैं, हम लोग का वक्त कुछ नहीं है, हमको तैयार करना है, हमको कैंडिडेट को भी देखना है। तो वैसी परिस्थिति में 25 तक अगर नहीं होगा तो 26 हम अपने आप स्वतंत्र होंगे, कोई भी कदम हम उठा सकते हैं। कोई भी कदम में क्या कहा जाए, हालांकि अभी तो ये नहीं पूछेंगे आपसे कि किस दल में जा रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि महागठबंधन के लिए परेशानी होने वाला है। महागठबंधन से खुद को अलग करेंगे। नहीं, महागठबंधन में यदि हमारे सभी लोग एक साथ होकर के बात सोचेंगे तो दूसरा महागठबंधन भी बन सकता है। 4 एक साथ है तो 4 का गठबंधन तो है ही है। उसमें हम एडिशनली कर रहे हैं कि सीपीआई भी साथ हैं, तो गठबंधन ऑलरेडी है ही है। मतलब आप एनडीए में नहीं जा रहे हैं एक और? अब इसको आप लोग मतलब लगाइए, हम मतलब नहीं लगाएंगे इसका। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर इशारा किया है और ये बिहार की राजनीति की आज की सबसे बड़ी खबर है कि महागठबंधन में एक और गठबंधन का रूप लिया जा रहा है और आने वाले 25 तारीख के बाद इसी गठबंधन में एक नया गुट आपके सामने होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। जीतन राम मांझी के जो सवाल थे उस पर जवाब भी मिला है। मांझी पर आरजेडी ने हमला कर दिया। पार्टी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया, कहा कि जीतन राम मांझी महागठबंधन को कमजोर करने में जुटे हैं। हमारे सहयोगियों को धैर्य रखना चाहिए, समय आने पर सब चीज होगा, लेकिन कोई ये मुगालते में ना रहे कि राष्ट्रीय जनता दल के बगैर कोई गठबंधन की कल्पना कर ले। तो वो लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं, इस विचारधारा को। ये मैसेज जाएगा जनता के बीच में। और कोऑर्डिनेशन कमेटी तो था तभी ना आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के पुत्र हम लोगों के कोटे से गए विधान परिषद। और इधर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने मांझी की नाराजगी पर कहा है कि वो कोई फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं है। ऐसे जीतन राम मांझी अपने पार्टी का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि वो क्या फैसला लेंगे, किसके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन अभी महागठबंधन की कोई बैठक हुई नहीं है और अभी कैसे आगे हमारी क्या रणनीति बनेगी, खासतौर पर कांग्रेस की, वो भी तय नहीं हुआ। तो मांझी की नाराजगी पर कई प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर को अभी आपने सुना, हालांकि थोड़ा इंतजार करने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। चलिए अब खबर को समझने की कोशिश कीजिए कि चुनावी साल में मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सहयोगी दलों के बहाने दबाव बनाने की उनकी ये कोशिश है। प्रेशर डालकर अधिक से अधिक सीट लेना उनका मकसद है।
दबाव बनाकर आरजेडी को कमजोर करने का यह प्रयास भी हो सकता है। आरजेडी समझ रही है ये चाल, इसलिए नहीं दे रही है कोई भाव।